भक्त त्रिलोचन महाजन के घर नौकर बनकर गए ठाकुर जी की कहानी आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। बहुत पहले भक्त त्रिलोचन जी रहते थे। वह विट्ठलनाथ ठाकुर जी की बहुत सेवा करते थे। उनका कोई संतान नहीं था। दोनों बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन विचार आया, जब अपने बच्चे नहीं हैं तो हम अपनी पूरी जिंदगी ठाकुर जी की सेवा में लगाएंगे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी विचार करके ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जो भी विट्ठलनाथ आते उनको प्रसाद के रूप में भोजन पवाने का काम पति पत्नी मिलकर किया करते थे। धीरे धीरे भक्त त्रिलोचन महाराज और उनकी पत्नी उम्र बढ़ने की वजह से बहुत जल्दी थक जाते थे और बुढ़ापा भी आने लग रहा था। भक्त त्रिलोचन महाराज को चिंता होने लगी कि हमारे घर आने वाले भोजन पाने वाले साधु संतों की सेवा कैसे करेंगे। अब हम बूढ़े हो रहे हैं। इसी चिंता में वह बहुत सोच विचार कर रहे थे। एक दिन त्रिलोचन महाराज जी एक पोस्टर पर यह लिखवा के कि अगर कोई व्यक्ति साधु संतों की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए सेवक बन के आएगा तो मैं उसको उपयुक्त धनराशि दूंगा। यह लिखकर उसने अपने गेट के बाहर लटका दिया। स्वयं प्रभु ठाकुर जी सब कुछ जानने वाले हैं। वह अपने भक्त की चिंता को जान गए। भक्त त्रिलोचन बैठे बैठे माला का जाप कर रहे थे तो ठाकुर जी उनके पास 16-17 साल का युवक बन के फटे पुराने कपड़ों में उनके सामने आया और उनको राम राम महाजन जी कहने लगा। महाजन जी जैसे ही उस 16-17 साल के युवक को देखे, उनकी छवि इतनी सुंदर थी कि देख के मोहित हो गए। बोले, बेटा कैसे आए हो? उस 16-17 साल के युवक ने कहा, आपने यह पोस्टर लगाया है कि साधु संतों की सेवा करने के लिए मुझे सेवक की आवश्यकता है और उसके बदले उपयुक्त धनराशि दी जाएगी, इसलिए मैं आया हूँ। इस पर त्रिलोचन महाजन ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या क्या काम करने आता है। वह बोला, मुझे सब काम जो भी आप बता दो सब काम करने के लिए आता है। त्रिलोचन महाराज पूछने लगे कि तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इस पर वह अपना नाम अंतर्यामी बताता है। नाम सुनते ही महाजन मुस्कुराने लगे। बोले, तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? तो इस पर 16-17 साल का युवक बना ठाकुर जी कहते हैं, मेरे कोई माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तभी तो ये हाल है। त्रिलोचन महाराज कहते हैं, तो ठीक है, तुम हमारे यहाँ साधु संतों के खाना बनाने के काम में हमारा सहयोग करना और हम तुम्हें खाना कपड़ा देंगे। इस पर उस 16-17 साल के युवक ने अपनी एक शर्त रखी। शर्त में कहा कि मैं आपका सारा काम करूँगा, घर का खाना बनाने का, परोसने का, पैर वैर दबाने का सब काम करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। त्रिलोचन महाराज जी कहने लगे, बताओ क्या शर्त है? वह 16-17 साल का युवक कहता है कि मैं साधु संतों सबकी सेवा करूँगा, आपके पैर दबाऊँगा, घर का झाड़ू पोछा सब कर दूँगा, लेकिन मेरे लिए खाना आपकी धर्मपत्नी बनाएगी और मैं थोड़ा बहुत नहीं खाता हूँ, 5-7 सेर तक खा ही जाता हूँ। यह सुनकर त्रिलोचन भगत सोचने लगा, मेरी पत्नी तो वैसे भी साधु संतों की सेवा के लिए बेचारी बनाते ही रही है खाना, अगर 5-7 सेर यह खा जाएगा तो क्या है, बना देगी इसके लिए। वह अपनी पत्नी से पूछने गया कि एक बाहर में सेवक आया है, बोल रहा है सब काम करूँगा, लेकिन बदले में उसका खाना तुम बनाओगी। जैसे ही उसकी पत्नी बाहर निकली, उस 16-17 साल के युवक को देखकर मोहित हो गई। उसको लगा मानो उसका बेटा है और उसके सामने खड़ा है। वह कहती है, भगवान ने मुझे बेटा तो नहीं दिया, लेकिन इसी बेटे के लिए अगर खाना बनाना पड़े तो कोई बात नहीं है, मैं बना दूंगी। फिर इसके बाद युवक कहता है कि कभी भी तुम मेरे खाने के बारे में किसी से नहीं कहोगे, क्योंकि मैं बहुत पेटू हूँ, मैं बहुत खाता हूँ। अगर किसी ने भी मुझे कहा कि तुम बहुत खाते हो तो मैं इस घर से गायब हो जाऊँगा। पति पत्नी दोनों उसकी बात को मान लेते हैं और वह जो सेवक बन के आया था अंतर्यामी, सब काम करने लगा, साधु संतों की सेवा देखभाल करने लगा, खाना परोसने का काम। रात को भक्त त्रिलोचन महाजन
का हाथ पैर दबाने का भी काम करता था। जब सब काम हो जाता था तो महाजन की पत्नी उसके लिए 5 खाना बनाती थी। वह भी बेचारी थक जाती थी। पहले पहले तो वह हंसी खुशी खिलाती रही, बाद में उसको भी थकावट महसूस होने लगा। एक दिन जब वह पड़ोसन के यहाँ बैठने गई तो उसके अंतर्यामी नौकर की बहुत तारीफ होने लगी। सब कहने लगे, अरे तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारा नौकर जो अंतर्यामी है बहुत ही प्यारा है, दिखने में बहुत सुंदर है, काम भी बहुत अच्छा करता है, सबके मन को मोहने वाला है। 1000 बेटा भी अगर भगवान दे तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो इस पर भक्त त्रिलोचन की पत्नी कहने लगी, सब बढ़िया है बहन, लेकिन वह खाता बहुत है कि मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ता है। दूसरी महिला कहती है, अरे बहन वो 17 साल का लड़का कितना ही खाता होगा। महाजन की पत्नी कहने लगी, 5-7 सेर तो खा ही लेता है। जैसे ही यह बात उसके मुंह से निकल गया, अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। जब घर में आके महाजन की पत्नी ने अंतर्यामी को ढूंढा, महाराज त्रिलोचन ने जगह जगह उन्हें पूछा कि आपने मेरे अंतर्यामी को देखा है क्या? नहीं मिले। दोनों बहुत दुखी हो गए। गलती का बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा था कि हम किसी को नहीं बताए कि वह बहुत खाता है। अब हमारा अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गया, हम उसे कहाँ ढूंढें? दोनों दुखी होकर सोचते हैं कि अब हमारा जीवन बेकार है, हमें तो मर जाना ही चाहिए। जैसे ही यह बात दोनों के विचार मन में आता है, परमपिता परमेश्वर के रूप में अंतर्यामी प्रकट हो जाते हैं। त्रिलोचन महाराज अपने आराध्य को देखकर अपने आंखों में आंसू की धारा लिए हुए उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप हमारे घर नौकर बन के आए, हम लोगों के लिए भोजन बनाए, हमारे घर का पूरा काम किए, पैर दबाए, से गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। इस पर परमात्मा विठलनाथ जी जो विष्णु अवतार हैं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कहकर वह अंतर ध्यान हो गए।